आए दिन जुर्म की खौफनाक दास्तान सुनने को मिलती है और इसी जुर्म पर नजर रहती है तीसरी आंख की। जी हां, तीसरी आंख। अब आप ये सोच रहे होंगे आखिर ये तीसरी आंख है क्या और कैसे ये उन सभी गुनाहों पर रखती है नजर जो आम इंसान की आंखों से बच जाती है। आज आपको ऐसे ही कुछ जुर्म को दिखाएंगे जो कैद हो गई इस तीसरी आंख में। जुर्म हर वक्त, हर घड़ी, हर जगह किसी भी रूप में दस्तक दे सकता है। कई जुर्म सामने आ जाते हैं तो कई अंधेरे में कहीं राज बनकर गुम हो जाते हैं। इस जुर्म को सामने लाने में सबसे ज्यादा तीसरी आंख मददगार होती है, जो कहीं किसी कोने से पूरी वारदात को अपनी नजरों में कैद कर लेती है। आज आपको जुर्म की दुनिया की कुछ ऐसी ही वारदातों को दिखाते हैं जो तीसरी आंख की जद में आ गई। पहली तस्वीर देखिए, भोपाल की। घर में घुसे इन बदमाशों को देखिए। गुरुद्वारे का चंदा मांगने के बहाने बदमाश दिन दहाड़े घर में दाखिल हुए थे, जिसके बाद दोनों ने बुजुर्ग से लूट की। दोनों पर लाखों रुपए नकद और सोने की अंगूठी लेकर फरार होने का आरोप लगा है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। अब तस्वीर ग्वालियर से, जहां कुशवाहा मार्केट में दुकान बंद करके घर जा रहे सर्राफा कारोबारी चाहत सोनी के साथ बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया। सर्राफा कारोबारी दुकान बंद करके घर जा रहा था। दुकान के बाहर कारोबारी की स्कूटी खड़ी थी। सर्राफा कारोबारी के पास एक बैग भी मौजूद था। बैग में 1 लाख रुपए नकद और सोना रखा था। एक बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश आए। एक बदमाश बाइक स्टार्ट करके खड़ा रहा, जबकि दूसरा बदमाश सर्राफा कारोबारी के पास पहुंचा। सर्राफा कारोबारी ने भागने की कोशिश की। दूसरे बदमाश ने सर्राफा कारोबारी पर गोली चला दी और इसी बीच तीसरे बदमाश ने बैग छीन लिया। 18 सेकंड में लूट की पूरी वारदात को अंजाम देकर ये लोग यहां से फरार हो गए। घायल अवस्था में सर्राफा कारोबारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी। पुलिस की त्वरित कार्रवाई की वजह से लूट करने वाले बदमाशों का इनपुट मिला और आरोपियों से मुठभेड़ भी हुई। पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। जवाबी कार्रवाई में मुख्य आरोपी अरुण चौहान के पैर में गोली भी लगी है। लूटपाट की घटना की और इनको गोली मारी। गोली मारने के बाद ये वहाँ से भागे अपाची गाड़ी पर। इस पर मौके पर हमारे वरिष्ठ अधिकारी सम्मानीय आईजी साहब, डीआईजी साहब, हम लोग सब मौके पर पहुँचे। वहाँ हम लोगों ने इसकी टीम गठित की। इसमें हमारी 2 टीम काम कर रही थी। ये मुठभेड़ में हम लोगों को सफलता पाई है और हम लोगों ने 7-8 घंटे के छोटे से अल्प समय में ये सफलता की है। अब आपको रतलाम की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां रफ्तार राहगीरों का काल बढ़ गई। तेज रफ्तार दौड़ती थार कार सामने से रोड क्रॉस करके बाइक सवार को रौंद देती है। ये तस्वीरें जो बता रही हैं कि तेज रफ्तार का जुनून कैसे बेगुनाह लोगों की जान ले रहा है। एक से बढ़कर एक सुपर कार को लोग शहर में फिल्मी स्टंट के लिए इतनी तेज रफ्तार से दौड़ाते हैं कि रफ्तार कभी खुद की मौत तो कभी लोगों के लिए जानलेवा बन जाती है। इस घटना में बाइक सवार जीजा साली में से जीजा की मौत हो गई है। वहीं महिला की हालत गंभीर है। पुलिस ने इस मामले में टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान कर उसे जब्त कर लिया है। वहीं वाहन चालक आरोपी की तलाश की जा रही है। हिट होने के संबंध में जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और जो गाड़ी बहुत तेज़ गति से चल रही थी उसने एक्सीडेंट कारित की है। उस गाड़ी को भी जो है आइडेंटिफाई कर लिया गया है और साथ में इस घटनाक्रम में जो है एक की दुखद मृत्यु हुई है और एक गंभीर रूप से घायल है। अगली तस्वीर इंदौर से है। यहाँ अन्य समुदाय से हिंदू बने युवक के घर पर लोगों ने हमले की कोशिश की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल हैदर से हरिनारायण बने युवक के घर पर रात में कई लोग पहुंचे और सिर तन से जुदा के नारे भी लगाए। स्थिति बनी है और इस प्रकार के विषय जानकारी में आ रहे थे कि ये लोग ऐसी योजना बना रहे हैं और ये आईबी को और सभी को, इंटेलिजेंस को और पुलिस को हमने ये सूचित में नियमित करता आया हूँ कि इस प्रकार की स्थिति बनी है और लोग योजना बना रहे हैं। कल रात्रि 12:30 बजे लोग इकट्ठा हो गए, एकत्र हो गए। इसमें महिला और पुरुष थे, काफ़ी सारे लोग थे और इन्होंने घर पर पत्थर भी मारे हैं और घर में के अंदर आने का भी प्रयास करा है। दीवार को कूद के दीवार फांद।
हरि नारायण ने पुलिस थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के नेता ने इस मामले में आरोप लगाए हैं कि श्रीलंका से आई महिला इन हमलों को लीड कर रही है। सीसीटीवी तस्वीरों में आप एक महिला को साफ तौर पर देख सकते हैं। हरिनारायण शर्मा जो पूर्व में हैदर शेख थे, उनके 12 अली रोड घर पर कुछ युवक और युवतियों ने आकर पत्थरबाजी की और नारे लगाए, अल्लाह अकबर करके जोर जोर से नारे लगाए गए और पूरे परिवार को स्पष्ट तौर पर धमकी दी गई कि हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। घर वापसी इन्होंने की थी, सनातन में ये आए थे, स्वेच्छा से पूरे परिवार को लेके आए थे। ये तो प्रशासन और पुलिस का काम है, पुलिस को ऐसे अपराधियों को पकड़ना पड़ेगा। इन्होंने एक आवेदन दिया है कि रात में कुछ विशेष समुदाय के लोगों द्वारा इनके घर पे नारेबाजी की गई है और घर वापसी की बातों को लेके इनको टारगेट किया जा रहा है। इस संबंध में इनसे आवेदन लिया गया है और इस पर जांच कर सीसीटीवी फुटेज देखकर अग्रिम कार्रवाई की। सीसीटीवी कहें या तीसरी आंख, जुर्म की पूरी दास्तां इसमें कैद हो जाती है। इससे न सिर्फ अपराध पर लगाम लगाने में मदद मिलती है, बल्कि अपराधियों पर भी अंकुश लगता है। तीसरी आंख में कैद जुर्म की इन तस्वीरों को देखकर आप भी सजग हो जाएं और सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसको देखकर आप दहल जाएंगे। रायपुर के खमारडीह इलाके में तेज रफ्तार वाहन ने सड़क पर बैठे गौवंश को रौंद दिया। हद तो तब हो जाती है जब वाहन चालक ने गौवंश को बचाने के लिए कोई जहमत नहीं उठाई। गौवंश दर्द से तड़पने लगा और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। चालक की तलाश जारी है।